हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। वो इस पृथ्वी के छोर पर बैठता है और इस पृथ्वी को संभालता है। उसके ज्ञान से और बुद्धि से वो हमें संभालता है। आमेन। और उसकी कृपा हर वक्त हम पर बनी रहती है। तो आइए इस वक्त हम सभी जन मिलकर, आप शायद इसे रिकॉर्डेड देख रहे हो या लाइव देख रहे हो, जहाँ कहीं पर भी आप हो या जहाँ कहीं पर भी आप स्थित हो, आइए इस वक्त जो है हम सब मिलकर पवित्र आत्मा का स्वागत करें और इस दिन की शुरुआत हम एक नई तरीके से करें। परमेश्वर की उपस्थिति में हम करते हैं। आइए इस वक्त हम सब मिलकर दुआ करेंगे। हे प्यारे परमेश्वर, इस वक्त हम आपके पास आते हैं, जैसे है वैसे आपके पास आते हैं परमेश्वर। आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और सचमुच परमेश्वर, आपके जैसा दूसरा और कोई नहीं है। और हाँ प्यारे परमेश्वर, हम जैसे हैं वैसे आपके पास आते हैं और हम यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि हे प्यारे परमेश्वर, कि हमें तू माफ कर, सारे गुनाहों से तू हमें माफ कर। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त तू हमें तेरे लहू से धोकर तू हमें साफ कर। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। तू आ और तू हमें चला, तू आ और तू हमें भर दे, तू आ और वचनों से तू हमसे बातें कर, तू आ और तू हमें पूरा कर परमेश्वर। तेरी उपस्थिति में ही तो हम पूरे होते हैं, तेरी उपस्थिति में ही तो हमारा आनंद पूरा होता है परमेश्वर। तेरी उपस्थिति में ही तो हमें सब कुछ मिलता है जो हमें चाहिए। प्यारे प्रभु, इस वक्त हम जैसे है वैसे आपके पास आते हैं, लेकिन बदलने के लिए हम आपके पास आते हैं परमेश्वर। एक नए स्तर पर जाने के लिए हम आपके पास आते हैं परमेश्वर। तू हमें बदल दे, तू हमसे बातें कर। आज की सुबह तू आकर हमसे एक नई तरीके से मिल, यही दुआ करते हैं। हमारे दिलों से, हमारे परिस्थितियों से, हमारे जिंदगी से तू आकर हमसे बातें कर, यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे पवित्र आत्मा, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं परमेश्वर। तेरे बिना ये कलीसिया भी कलीसिया नहीं है परमेश्वर। तू आ और तू हम सबको जोड़ दे, एक साथ जोड़ दे, वो आत्मा में तू हमें जोड़ दे परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, हम फिर एक बार ये समय, ये दिन हम आपके हवाले कर देते हैं। आपके पवित्र हाथों में हम खुद को सौंप देते हैं परमेश्वर। तू चल, तू हमारे आगे चल और हम तेरे पीछे पीछे हो लेंगे परमेश्वर। तू हमारी अगुवाई कर, यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं फिर एक बार आपकी उपस्थिति के लिए। हे प्यारे पवित्र आत्मा, फिर एक बार हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, इसलिए तू सुन। आमीन। आइए इस वक्त हम जहाँ कहीं पर भी हम खड़े हो जाएंगे और आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। आइए सब मिलकर पवित्र आत्मा का हम स्वागत करेंगे। We are in your presence.
प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। सचमुच हम आपको धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार प्यारे पिता आपने आपके पवित्र आत्मा को भेजकर हमें सम्मानित किया है परमेश्वर। जहाँ कहीं पर भी आपके लोग स्थित है परमेश्वर, जहाँ कहीं से भी वो लौट रहे परमेश्वर, जहाँ कहीं से भी वो ये देख रहे हैं परमेश्वर, इस वक्त हम आपका उस जगह में स्वागत करते हो। धन्यवाद कि आप आपके लोगों को छू रहे हो परमेश्वर, धन्यवाद कि आप उनके बीच में उपस्थित हो परमेश्वर। सचमुच आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो मैं हूँ हाजिर वहाँ। और हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमारे घरों में जहाँ पर भी हम स्थित है, जिस किसी भी जगह में हम स्थित है परमेश्वर, वहां पर आप उपस्थित हो, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच सचमुच आपके जैसा विश्वास और दूसरा कोई नहीं है परमेश्वर। आप ही परमेश्वर हो, हमेशा से हमेशा तक केवल आप ही परमेश्वर हो। और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त हर अंधकार का जो हर अंधकार की बंधवाई परमेश्वर, जो तेरे लोग को पकड़े हुए जकड़े परमेश्वर, हर मन जो विचलित है परमेश्वर, हर आत्मा जो हमारा ध्यान यहाँ बता रहा है परमेश्वर, इस वक्त में उन सारे आत्माओं के आड़े आता हूँ अभी नासुरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और मैं उन्हें बांध देता हूँ, नष्ट करता हूँ अभी नासुरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं आपके लोगों, उनके मनों को, उनके दिलों को, उनके ज़िंदगियों को आजाद घोषित करता हूँ अभी नासुरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ मेरा प्रभु, मैं इस वक्त को और इस समय को आजाद घोषित कर अभी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। और हाँ मेरा प्रभु, इस वक्त तू आ और तू हर एक को छू ले, जहां कहीं पर भी वो स्थित है परमेश्वर, इस वक्त उन्हें छू ले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ताजा अभिषेक तू उन पर उंडेल परमेश्वर, ताजा अभिषेक इस वक्त उन पर तू उंडेल परमेश्वर। हम जैसे हैं वैसे आपके पास आते हैं, लेकिन बदलने के लिए और एक बदलाव के लिए हम आपके पास आते हैं परमेश्वर। तू आ और तू हमें छू ले, और तू आ और तू हमसे बातें कर। ये दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद देते हैं फिर एक बार समय के लिए, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए जो आपने हमारे लिए बनाया है, एक और दिन विजय का जिससे हम मना सकते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति में परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता मांगता हूँ, इसलिए तू सुन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सचमुच हमारा परमेश्वर जो है उसने ये दिन आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बनाया है। तो आइए इस दिन को हम मनाएं और उसके उपस्थिति में हम आनंद करें, क्योंकि फिर एक बार उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। आइए तालियों की गूंज के साथ
कि आंखें बंद और हाथ उठाए सब जगह पर। आइए इस वक्त परमेश्वर की आराधना करें। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना
तुझे स्तुति देते हैं परमेश्वर, दिल से तेरी आराधना करते हैं। धन्यवाद कि तू इस जगह में है परमेश्वर। धन्यवाद कि तूने सब कुछ संभाले रखा है। धन्यवाद कि सब कुछ तेरे हाथों में है। हम तो बस तेरे हाथों की कठपुतलियां है परमेश्वर। जो तू हमसे करवाना चाहता है वो तू कर। तेरी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो जाने दे परमेश्वर। आज हम आपकी इच्छा को सुनने आए हैं परमेश्वर। आज हम आपसे सुनने आए हैं परमेश्वर। आज तू हमसे बातें कर। हम तेरे शरणों में आए हैं, तेरे चरणों में आए हैं, तेरे शरण में हम आए हैं परमेश्वर। तू हमसे बातें कर। हम अपने आप को तेरे हवाले कर देते हैं। हम अपने आप को सौंप देते हैं परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त हर अंधकार की बंधवाई परमेश्वर, हर आत्मा जो हमारे मन को भटका रहा हुआ परमेश्वर, इस वक्त मैं उसके आड़े आता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और मैं उन्हें बांध देता हूँ, नष्ट कर देता हूँ अभी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु। और हाँ मेरा प्रभु, मैं तेरे लोगों को इस समय को आजाद घोषित करता अभी, हमारे मनों को आजाद घोषित करता अभी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, तेरा ताजा अभिषेक तू हर एक पर फूक, ताजा अभिषेक तू हर एक पर फूक परमेश्वर। और तेरी इच्छा हमारी जिंदगी से तू पूरी कर। हम अपने आप को तेरे हवाले कर देते हैं परमेश्वर। मैं नहीं तो तू बोल। और आज तेरे लोगों से तू बातें कर परमेश्वर। हम जैसे हैं वैसे आपके हाथों में खुद को हम सौंप देते हैं परमेश्वर। तू हमें बदल। आज हम आपके वचन के आईने में देखने के लिए हम आपके पास आए हैं परमेश्वर। हम जैसे हैं वैसे अपने आप को सौंप देते हैं परमेश्वर। तू हमें बदल दे और तू हमसे बातें कर परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके अभिषेक के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि आपने हर बार जब कभी हमने पुकारा है तो दौड़ा चला है परमेश्वर, और तू हमेशा हमारे साथ है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और सचमुच हम कहते हैं वो बल से नहीं, ताकत से नहीं, लेकिन केवल आपके आत्मा से ही सब कुछ संभव है परमेश्वर। और सब कार्य आपके आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही होने वाला है परमेश्वर। और हमेशा की तरह हम वायदा करते हैं परमेश्वर कि सारी महिमा, सारा आदर, सारा धन्यवाद परमेश्वर, सारा सामर्थ्य आप ही के नाम को जाएगा प्रभु यीशु मसीह। जो कुछ भी कार्य आपका पवित्र आत्मा इस जगह में करेगा परमेश्वर, और हम इस वायदे को रखेंगे परमेश्वर। हम इस वायदे को रखेंगे परमेश्वर। कोई भी मनुष्य आपकी उपस्थिति में महिमा नहीं पाएगा प्रभु, और कोई भी देह आपकी उपस्थिति में गौरव नहीं पाएगा प्रभु, लेकिन केवल आप ही अकेले उसके योग्य और पात्र हो मेरे प्रभु यीशु, क्योंकि सिर्फ आप ही उसके पात्र हो और आप ही उसके योग्य हो परमेश्वर। हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर, आपके बिना हम अधूरे हैं। और धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। मैं नहीं तो तू बोल, और तेरे लोगों से आज तू बातें कर परमेश्वर। धन्यवाद फिर एक बार आपके उपस्थिति के लिए। धन्यवाद फिर एक बार परमेश्वर आपके अभिषेक के लिए जो इस जगह में है, जो तेरे लोगों के घरों में जहां पर वो स्थित है परमेश्वर, वहां पर है परमेश्वर। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए तो सुन। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच और एक दिन जो परमेश्वर ने आपको, मुझे और हम सबको दिया है परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के अभिषेक में। आइए इस दिन को हम मनाएं, इस दिन को हम बहुत आनंद से हम मनाएं, क्योंकि ये दिन जो है परमेश्वर ने फिर एक बार आपको, मुझे हम सबको दिया है विजय का। बाजू वाले से कहो, विजय का दिन दिया है। आमेन, आमेन, आमेन। और सचमुच वो हमेशा हमें विजय रखता है, क्योंकि वो एक विजय परमेश्वर है, और वो चाहता है कि उसके बच्चे जो है वो भी विजय बने। तो आइए आज के वचन में हम जल्दी से हम चले जाएंगे। और अगर आपके बाइबल हो तो आप उसे आपके हाथों में पकड़ सकते हो या रख सकते हो, जहाँ कहीं पर भी हो। जो कोई भी बाइबल आप पढ़ते हो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, या जो कोई जिस किसी भी भाषा में आप पढ़ते हो, मैं चाहता हूं कि आप उसे खोले। भजन संहिता इसका 107वां अध्याय वचन 20, भजन संहिता 107 और वचन 20। और मैं चाहता हूं कि जैसे हम इसे पढ़ रहे हैं आप सभी जन खड़े हो जाएंगे, पर वचन के सम्मान में हम खड़े रहेंगे और उसे जोरों से पढ़ेंगे अपने अपने घरों में। भजन संहिता 107 और वचन 20। उसने अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा किया, और जिस नाश के गड्ढे में पड़े हैं
उससे निकालता है। आइए हम फिर एक बार से पढ़ेंगे। उसने अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा किया और जिस नाश के गड्ढे में पड़े हैं उससे निकालता है। तो आइए इस वक्त फिर एक बार आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर, और हम दुआ करेंगे। हे प्यारे प्रभु, इस वक्त हम आपके शरणों में आते हैं परमेश्वर, जैसे है वैसे आपके पास आते हैं। तू हमें बदल दे और तू आज हमसे बातें कर परमेश्वर। जो जहां पर तू चाहता है हम हो परमेश्वर, उस स्तर तक तू हमें ले चल। यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। हम आपके जैसे बनना चाहते हैं परमेश्वर, इसलिए आज हम आपके पास आए हैं परमेश्वर, नए होने के लिए, नए बनने के लिए, आपके जैसे होने के लिए परमेश्वर। जैसे आप हो वैसे तू हमें बना है पवित्र आत्मा। हम अपने आप को तेरे हवाले कर देते हैं और हम खुद को हम सौंप देते हैं तेरे हाथों में, तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में हम खुद को सौंप देते हैं। और हाँ प्यारे प्रभु, हम यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि तू हमें उठा और तू हमें बना, जैसा तू चाहता है वैसा बर्तन तू हमें बना परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर के काम आए परमेश्वर, ऐसे तू हमें बना। यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और तू हमें ऐसा पेड़ बना जो उस नदी के किनारे लगाया हुआ है परमेश्वर। हम चाहते हैं कि हम उस दाखलता में ठीक से जुड़े रहे परमेश्वर, ताकि हम में से वो फल दिखे जो तू चाहता है हम में से आए परमेश्वर। वो पवित्र आत्मा के फल हमारी जिंदगी से उगे, हम ये चाहते हैं परमेश्वर। तू हमें मदद कर कि हम उस फल को हम ले आए परमेश्वर। हाँ प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आज के वचन को तूने लोगों से रेमा में परिवर्तित किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच परमेश्वर आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि बार धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तूने योग्यता से बढ़कर हमें दिया है परमेश्वर। जो हम नहीं, जिसके हम काबिल नहीं है, उससे कहीं बढ़कर आपने हमें दिया है परमेश्वर। उससे कहीं ज्यादा आपकी उपस्थिति हमारी जिंदगी में है, आपका उद्धार हमारे जिंदगी में है परमेश्वर, आपकी चंगाई हमारे जिंदगी में है परमेश्वर, आपका आनंद हमारे जिंदगी में है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त हम आपके पास आते हैं परमेश्वर, जैसे है वैसे आते हैं। तो हमसे बातें कर, यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, इसलिए तो सुन। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच परमेश्वर अद्भुत है और उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अगर आप खड़े हो तो आप बैठ सकते हो, और जैसे आप बैठ रहे हो बाजू वाले से कहो अटका हुआ, बाजू वाले से कहो अटका हुआ। आमेन आमेन। पिछले हफ्ते मैंने ये संदेश लिया था और कुछ तकनीकी वजह से मैं उसे पूरी तरह से ले नहीं पाया, इसलिए आज फिर एक बार मैं उसे लेने वाला हूँ। एक नई तरीके से हम इसमें हम देखने वाले हैं। तो आइए फिर एक बार हम आज के वचन में चले जाए, और अगर आपके बाइबल खुले हो तो आप में ये दो घटनाओं को मैं पढ़ने वाला जो बाइबल में हुआ है। हम सब जानते हैं, कई बार हमने इसके बारे में सुना है, लेकिन आज फिर एक बार इसे एक नई तरीके से हम देखते हैं। यूहन्ना इसका 5वां अध्याय वचन 1 से 9, यूहन्ना इसका 5वां अध्याय वचन 1 से 9। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वह एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। ये एक घटना है। और दूसरी घटना में पढ़ता हूं मरकुस का 5वां अध्याय वचन 25 से लेकर 30 तक। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से
बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहने बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ के पीछे फिर कर पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? आमेन। इस दोनों घटनाओं को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और बहुत बार हमने इसके बारे में सुना है। आमेन। तो आइए हम इसके आज फिर एक बार एक नई तरीके से देखें और इस दोनों घटनाओं को आइए हम देखें, इसमें समानताएं क्या है और इससे हमारी जिंदगी में क्या जुड़ी हुई है। चलो आइए फिर एक बार किसी के पास मुड़कर उनसे कहो, अटका हुआ। आमेन। अटका हुआ। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो जो आदमी था वो 38 साल से बीमार था और उस जगह में था, वहां पे पड़ा हुआ था, बेतसदा के कुंड में जहां पे 5 औसारे हैं, वहां पर वो पड़ा हुआ था। और दूसरी तरफ हम जानते हैं कि एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी और वो उस बीमारी में वो झगड़ रही थी, कुछ ना कुछ कर रही थी। और दोनों परिस्थितियों में हम देखते हैं कि एक के जिंदगी में जीवन जो है वो निकले जा रहा है और दूसरे की जिंदगी में वो क्या जीवन बहुत अच्छी तरह से तो नहीं जी रहा था, लेकिन वो एक जगह में अटका हुआ था। लेकिन दोनों में समानता यह है कि दोनों भी अपने अपने जिंदगी में एक ही स्तर पर या एक ही चीज में वो अटके हुए थे। बाजू वाले से कहो, अटके हुए थे। अटके हुए थे, वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। हम सभी जन जानते हैं कि वो स्त्री जो है एक वैद्य को छोड़कर दूसरे वैद्य के साथ पास, या फिर आज के तारीख में एक डॉक्टर को छोड़ दूसरे डॉक्टर के पास, ये दवाई नहीं तो दूसरी दवाई हम लेंगे, ये नहीं हुआ तो वो हम करेंगे, ये नहीं हुआ तो ऑपरेशन हम करेंगे, कुछ ना कुछ हम करेंगे, लेकिन खुद की जिंदगी जो है बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो इंसान, वो आदमी जो है 38 साल से उसी बीमारी में वो पड़ा हुआ था, वो भी कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा था। क्योंकि जब यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है, तो वो कहता है कि मैं जैसे वहां तक पहुंचता, मैं वहां पहुंचते पहुंचते कोई और उतर जाता है। इसका मतलब वो भी कोशिश उसने थोड़ी बहुत की है वहां तक पहुंचकर उसकी चंगाई पाने के लिए। इसका मतलब वो वहां पड़ा हुआ तो था, शायद दूर पड़ा हुआ था, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं पहुंचते पहुंचते, सोचो इसके बारे में, वो भी कोशिश कर रहा था कि वो उसकी चंगाई पाए, वो जिंदगी जिए। दोनों भी जिंदगी जीना चाहते थे। आज हम भी जिंदगी जो है जीना चाहते हैं। यीशु कहता है, मैं तो आया हूं जीवन देने और बहुतायत की जिंदगी देने के लिए। आमेन। क्या हम आज बहुतायत की जिंदगी जी रहे हैं? ये सवाल मैं आपके पास छोड़ता हूं। सचमुच क्या हम आज बहुतायत की जिंदगी जी रहे हैं? हमें पता है हम किस किस चीजों में अटके हुए हैं। हम ये भी जानते हैं कि हम किस किस परेशानी से हम गुजर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप यीशु में आए तो आपके ऊपर संकट नहीं आएगी, परिस्थितियां बुरी न होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपके जिंदगी में तूफान कभी नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है। यीशु ने जो है उसके शिष्य को उसने भेजा कि वो नाव लेकर दूसरी ओर जाए, और क्या हो, उस वक्त ही तूफान आया और यीशु उस तूफान पर चलकर आए, वो उसके शिष्य को ये दिखाने के लिए कि देखो तूफानों पर भी मैं विजयी हूं। आमेन। और आप भी उसी तरह विजय हो सकते हैं। और उसमें हम देखते हैं पतरस जो है उसने वो विजय हुआ, वो पानी पर चला, लेकिन जैसे उसकी नजरें हटी दुर्घटना घटी और वो डूबने लगा। और जैसे वो डूबने लगा, वो डूबा नहीं। हम ये जानते हैं कि परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह पर बहुत है, और पतरस पर भी था और है। पतरस पर भी था, उसने उसके हाथों को पकड़कर उसे उठाया, पानी से बाहर निकाला और उसे नाव में चढ़ा दिया। आमीन। क्या हमारी जिंदगी में ऐसा होता है? हमें कभी कभी ये पता भी नहीं होता हम कब डूब रहे हैं या डूबे हुए हैं, ये भी हमें पता नहीं होता है। हम भी जिंदगी जीना चाहते हैं, जिंदगी जी रहे हैं, बस कुछ लोग जो है बस जी रहे हैं, पड़े हुए हैं, उसी कुंड में पड़े हुए हैं, उसी परिस्थिति में पड़े हुए, जान निकले जा रही है, उसी परिस्थिति में पड़े हुए, अटके हुए, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोशिश तो जारी है, ये नहीं कहता कि कोशिश नहीं करें, कोशिश तो जारी है। दोनों को भी अच्छी जिंदगी चाहिए थी, दोनों को भी,
समस्या ये थी कि एक जगह पर ये जो स्त्री है वो उसकी समस्या, उसकी जो हालत है वो बिगड़ती जा रही थी, और दूसरी तरफ हम देखते हैं ये इंसान जो है वो वहां पर अटका हुआ है, वो उसका चमत्कार तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। कोशिश है लेकिन पहुंच ही नहीं पा रहा। वो जानता है कि यहाँ पर चमत्कार होता है, उसने उसके आंखों से देखा है, इसलिए वो कहता है कि मैं वहां पहुंचते पहुंचते कोई और पानी में उतर जाता है और वो चंगा हो जाता है, लेकिन मुझे चंगाई नहीं मिलती क्योंकि मैं देरी से पहुंचता हूं, मैं वहां पर पहुंच नहीं पा रहा हूं। अब बाद में वो कहता है कि मुझे पानी में डालने के लिए कोई नहीं है। और दोनों की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, स्त्री के जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जहां पर उसने सुना, यीशु के बारे में सुना, बस उसने सुना और उसने जो सही था वो किया। ये इंसान जहां पर हम देखते हैं उसने यीशु के बारे में सुना था पता नहीं, लेकिन वो यीशु से खुद सुन रहा था। यीशु खुद वहां पर उसके सामने खड़ा था, लेकिन वो पहचान नहीं पाया कि यही बेथसेदा का मालिक है, बेथेस्दा का मालिक है। वो नहीं समझ पाया कि यही वो मालिक है जो स्वर्गदूत को भेजता है और उस पानी को हिलाता है, यही जो है वो चंगाई देता है। वो पहचान ना पाया, वो वहीं पर पड़ा हुआ था और उससे कहता है, हे गुरु, हे मालिक, मुझे पानी में डालने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं वहां पहुंचते पहुंचते कोई और उतर जाता है और उसे चंगाई मिलती है, लेकिन मुझे नहीं मिलता है। अक्सर हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में हम भी कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं हमारी जिंदगी में। ऐसा क्यों? हमें वचन हम तक आता तो है लेकिन समझ नहीं पाते हैं, सुनते तो है लेकिन समझ नहीं पाते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है। यीशु सामने है लेकिन समझता ही नहीं है कौन है सामने। लगता है ये कोई यही का होगा, या यहां से गुजरने वाला होगा, या फिर कोई वॉलेंटियर होगा, या फिर कोई नगर सेवक होगा जो मुझे मदद करेगा, उस पानी में डाल देगा। कोई उतरने से पहले हट्टा कट्टा दिखता है, ये शायद मुझे उठाकर डाल देगा, मुझे, ताकि मुझे मेरी चंगाई मिल जाए, मुझे मेरा चमत्कार मिल जाए। किसी के ऊपर निर्भर। अरे लेकिन अटके हुए हैं जिंदगी में, वहां से निकलना है, वहां जहां पर अटके हैं वहां से निकलना है। कई हम देखो, दोनों भी, अगर दोनों की तुलना हम करें, जो स्त्री है वो तो गलत जगह पे थी, वो तो इंसानों के पास ही जा रही थी, यहाँ वहां हर एक डॉक्टर, ये वैद्य वो वैद्य, सब जगह पे जा रही थी। लेकिन ये इंसान तो सही जगह पर था। वो जानता है कि यहाँ पर चमत्कार होता है, जानता है, वो जानता है कि यहाँ पर वो स्वर्गदूत उतर के आता है, पानी को हिलाता है, और जैसे हम उतर जाएंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। वो जानता है सही जगह पर है वो। ये तो गलत जगह पे थी, लेकिन उसने सही किया। वो भीड़ में घुसी और उसका ध्यान सिर्फ यीशु पर ही था, और यहाँ पर यीशु खुद सामने खड़ा है, लेकिन वो पहचान ना पाया। वहां पर उसने सिर्फ यीशु के बारे में सुना और वो भीड़ में चली गई। मुझे नहीं पता कि उसको कैसे पता कि यीशु कौन है। वाह! और वो कहती है कि मैं से उसके वस्त्रों को छू लूं, बस मैं चंगी हो जाऊंगी। इसका मतलब मैंने तो उसको देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी वो जान गई कि ये ही है करके। और यहां पर उसके सामने खड़ा है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, वो सामने खड़ा है, लेकिन वो पहचान ना पाया। क्या आज हम यीशु को पहचान पाते हैं अगर वो हमारे सामने है तो? क्या उसके वचन को हम समझ पाते हैं जो अगर हम उसे सुनते हैं तो? मुझे नहीं पता, ये सवाल आपके लिए है। आप सही जगह पर हो, लेकिन अटके हुए हैं। बहुत हम हमारे जिंदगी में बहुत सारी चीजों में अटके हुए। यीशु में हम आते तो है, लेकिन फिर भी हम अटके हुए हैं। हमारी वही पुरानी सोच, वही लेकर हम चले आए हैं, पीढ़ियों से हम चले आए हैं। यीशु में आए हैं, नए हुए, सही जगह पर आए हैं, उद्धार हुआ है, सही जगह पर है, चमत्कार होता है, सही जगह पर है, लेकिन सोच तो हमारे वही पुरानी है। कुछ भी ले लो, कुछ भी हो जाए जिंदगी में या कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, बस नकारा ही बोलते हैं। ये नहीं कहेंगे कि परमेश्वर ये कर सकता है, नहीं, परमेश्वर तो है ही नहीं, कहा कहीं पर भी नहीं आता बोलने में। बस यही बोलते हैं कि नहीं होगा, भी नहीं। कुछ कहेंगे कुछ अच्छा करे, घर के लिए कुछ अच्छा करे, नहीं होगा।
परिवार के लिए कुछ अच्छा करें, नहीं होगा। कलीसिया में कुछ अच्छा करें, नहीं होगा। अरे यीशु में आए हो ना, सही जगह पर हो ना, फिर वहां पर क्यों अटके हैं? ये तो बेहतर था कि हम मिस्र में थे, क्योंकि वहां पर बैठ के हम कम से कम ये तो खाते थे। यहां पर तू हमें ले आया। क्या बाप कब्र नहीं थे कि तू हमें यहां पर मारने आया है, यहां पर हमें गाड़ेगा लाल समुद्र के सामने? वही मनस्थिति, वही गुलामी में अटके हुए। आए सही जगह पर है, उद्धार में आए हैं, वहां चमत्कार का घर है, लेकिन वहीं पर अटके हैं, वहीं पर अटके हैं, इंसानों पर अटके। हमारी सोच जो इंसानों पर ही है, और जो उसका घर रेत पर बनाता है वो टिकता नहीं है, लेकिन जो उसका घर उस चट्टान पे बनाता है, यीशु पे बनाता है, वो खड़ा रहता है। फिर चाहे बादल आए, फिर चाहे आंधी आए, तूफान आए, लहरें आए, कुछ भी हो जाए, हमारा घर जो है वो स्थित ही रहता है, वैसे ही रहता है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमने हमारा घर जो है चट्टान पर बांधा हुआ है। आमीन। हमारी सोच फिर कहां पर बंधी हुई है? वहीं पर, मिस्र में, गुलामी में। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे होगा? क्यों होगा? कब होगा? यही सारे चीजें विश्वास नहीं रखते कि हाँ परमेश्वर जरूर करेगा, हमारे लिए करेगा, कुछ तो नया होगा इस बार। अरे आए तो है ना, सही जगह पर हो ना, कलीसिया में आए हैं, सही जगह पर है, आप सही जगह पर हो, लेकिन सोच पुरानी है। गाना छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हमारे तो ऐसे है ही नहीं। पकड़ो कल की बातें, कल की बात नहीं है, उसी सोच में चलते रहेंगे, ऐसे ही हम जिएंगे। हम है मसीह, हम है मसीह, ऐसे ही है। वही चीजें लेकर हम लेकर चलेंगे। बस इतना ही है, हम नए इजरायली है, और उनमें पुराने इजरायली और हम में कुछ फर्क नहीं है। वो भी गुलामी की सोच लेकर चलते आए हैं, आज हम भी वही सोच लेकर चलते आए हैं। क्या हमारे जिंदगी में कुछ अच्छा होगा? नहीं होगा, यही हम सोचते हैं। क्या हम इस माहौल से हटकर कोई अच्छी जिंदगी जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं। हमें तो ऐसा ही जीना है, बस जैसे है वैसे। कि मैंने कहीं पर पढ़ा था, कार के पीछे, शायद इसे बिल गेट्स ने कहा है, अगर आप एक गरीब घर पर पैदा होते हो तो ये आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हो तो ये आपकी गलती है। सच है। सोच 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 को बदलो। वही पुरानी चीजों को लेकर आप वहीं पर अटके रहोगे, 38 साल हो जाएंगे, आप वहीं पर अटके रहेंगे। यीशु भी खुद सामने आके खड़ा हो तो भी आपको पता नहीं चलेगा। आप यही बोलेंगे मुझे पानी में डालने के लिए कोई नहीं है। अरे सवाल क्या है? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू इस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहता है? नहीं, वो क्या है ना, लोग नहीं है मुझे मदद करने के लिए, वो क्या है ना, मेरे साथ दुआ करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ता। या वो क्या है ना कि मुझे बाइबल समझ में नहीं आता। तो बैठो, समझो, सुनो। ये सब हम नहीं करेंगे। हमें सब कुछ बैठे बिठाया चाहिए। ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग जो है, एक दूसरी चीज मैं बताता हूँ। कुछ लोग जो है अटके हुए, जब दुनिया में थे झूठ बोलते थे, आज भी झूठ बोलते हैं। कमाल है ना। पहले झूठ बोलते थे, लोगों को फंसाते थे, आज भी लोगों को फंसाते हैं झूठ बोलकर। क्या फायदा? किसको फंसा रहे हो झूठ बोलकर? खुद को। हाँ, खुद को ही फंसा रहे हैं, दूसरों को नहीं। दूसरे नहीं फंसते। और बड़ी अचंभे की बात है ये, सुनो। जब लोग झूठ बोलते हैं तो अपनों से ही बोलते हैं, दूसरों से नहीं, क्योंकि वो जानता है अगर दुनिया में जाके झूठ बोले तो हम पकड़े जाएंगे। अपनों से बोलो तो वो हाँ विश्वास कर लेंगे, तो उनको ही येड़ा बनाते हैं। और क्या होता है? खुद फंसते हैं, वही सोच में अटके हुए हैं। और क्या 38 साल तक वहीं पर अटके रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। 12 साल से लोग की बीमारी रहती है, लेकिन वहां से वो जिंदगी उनमें से निकले जा रही है, लेकिन कुछ भी नहीं, वहीं पर हम अटके, हम वैसे ही रहेंगे। पहले झूठ बोलते थे, बस आज मसीह में आकर बोल रहे हैं। यही फर्क कुछ नहीं है, वहीं पर अटके हैं। चमत्कार के घर पर है, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। हम वहीं पर अटके हुए हैं, हम वहीं पर रहेंगे, हम वैसे ही है। हमें ऐसा ही पसंद है।
शुरुआत में जब हम नए नए आते हैं तब हम कहते हैं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच कहूंगा, मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और बाद में झूठ के सिवा मैं कुछ नहीं कहूंगा। किधर? घर पर, बाहर सच कहूंगा। कलीसिया में आए, कलीसिया इसके बारे में उसके बारे में ये तो हम जानते ही है। अरे ये दुनिया में थे तब करते थे ना, इसके बारे में सुन, उसके बारे में सुन, इसका सुन, उसको बता, उसका सुन, उसको बता। अरे ये दुनिया में थे तब करते थे। और फिर आप कहते हो कि मैं बढ़ना चाहता हूँ यीशु में, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन बढ़ ही नहीं पाता हूँ। कुछ तो है प्रॉब्लम। शैतान मुझे बहुत तकलीफ देता है। शैतान तकलीफ दे ही नहीं रहा है, आप खुद अटके हुए हो उसी जगह पर, क्योंकि आप उस चीज से बाहर नहीं निकलना चाहते। अगर आपने सोच लिया, अगर आपने तय कर लिया कि आपको इसमें से बाहर निकलना, तो आप निकल पाओगे ना। अगर आप सोचते ही नहीं निकलना है तो फिर परमेश्वर भी आपको मदद नहीं कर सकता। कमाल है, अटके हुए वहीं पर 12 साल से 38 साल से अटके हुए हैं। जिंदगी निकले जा रही है, बस कोई परवाह नहीं, जी रहे हैं ना। बस आज का दिन परमेश्वर ने मुझे दिखाया, बस हो गया। अच्छी नींद आई, बस हो गया। अरे लेकिन परमेश्वर के साथ नाता जोड़ना है, उसे पहचानना है। परमेश्वर कहता है कि मेरी भेंट मेरी आवाज को सुनते हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे चलते हैं। आवाज हाँ, मुझे सवेरे सवेरे व्हाट्सएप का आवाज आता है, टुंग 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 टुंग। हाँ, फिर सुबह हो गई। या इंस्टाग्राम पे होता हूँ, फिर सुबह हो गई। फेसबुक खुल गया, फिर सुबह हो गई। यूट्यूब खुल गया, फिर सुबह हो गई। और कुछ है वो खुल गया, फिर सुबह हो गई। अरे सवेरे सवेरे उठो, वचनों को पढ़ो, परमेश्वर को जानो, वो रिश्ता बनाओ ताकि आप उसके आवाज को सुन पाए। लेकिन नहीं, हम सुनना नहीं चाहते। कुछ लोग जो है वो सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए बदलते ही नहीं खुद से। हाँ, वो अगर आप चाहे तो आप बदल सकते हो, लेकिन आप खुद से ही हम खुद से ही तय कर लेते हैं मुझे नहीं बदलना है। हम बस ऐसे ही लेटे रहेंगे बिस्तर पर। सवेरे 10-11 बजे ही हम उठेंगे। हम दुआ तो नहीं करेंगे, बस सवेरे उठकर हम इतनी दुआ करेंगे, धन्यवाद इस दिन को दिखाने के लिए, यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूँ, इसलिए तू सुन, आमीन। और रात को सोते वक्त धन्यवाद, हमें इस दिन में चलाया, मुझे अच्छी नींद दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं दुआ करता हूँ, आमीन। बस इतना ही है, जिंदगी इतनी है। अटके हुए हैं वहीं पर, यीशु में आए हैं लेकिन वहीं पर जिंदगी में, जीवन में वही अटके हुए, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और ऐसे परिस्थिति में वचन भी आए कि वाह, ये इससे तू बदल, जो तू कर रहा है सही नहीं है। ऐसे में वचन भी आए तो मुझे पानी में डालने के लिए कोई नहीं है, मुझे बाहर निकालने के लिए कोई नहीं है। अरे सामने तो देख कौन खड़ा है, आंखें तो खोलो, पहचानो तो सही। हम इतने अंधे हो गए कि हम यीशु को नहीं पहचान पा रहे हैं, हम हमारे परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे, जो हमें जिंदगी देता है, जो हमें सांस देता है हमारे नाकों में, उसे ही हम पहचान नहीं पा रहे हैं। अटके हुए हैं हमारी ही जिंदगी में, हमारे जैसे जी रहे वैसे वहीं पर हम अटके हुए हैं। कोई बदलाव ही नहीं। कुछ लोग जो है, जब मसीह में आने से पहले उनके बहुत सारे लफड़े थे, उन्हें पसंद था कि लड़कों को या लड़कियों को अपने पीछे चलाने के लिए। मसीह में आए, बस अभी तरीका बदल गया। अब दुनिया के लोग नहीं, मसीह के लोग कलीसिया जाते हैं पीछे ले आने के लिए। फर्क क्या है? वहीं पर अटके हैं। फिर हम कहते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? हमारी दुआएं परमेश्वर सुनता ही नहीं, क्योंकि अटके हुए हैं। अटके हुए वहीं पर, जो तौर तरीके हम दुनिया में जीते थे वही आज यहाँ पर जी रहे हैं। उसके बाद अगर समझो अगर मसीह में किसी के साथ शादी हो गई तो हो गई, लेकिन हमारे पुराने तौर तरीके तो वैसे ही चलते रहते हैं। अभी भी आज भी लफड़े जारी है शादी के बाद भी। तो आप और मैं कहाँ बदले? वहीं पर अटके हैं। 38 साल से वहीं पर अटके हैं, आगे बढ़े ही नहीं है। और फिर हम कहते हैं हमारा चमत्कार नहीं होता हमारी जिंदगी में। कैसे होगा? यीशु खुद सामने खड़ा है आईना लेकर कि ये है आपकी जिंदगी, लेकिन हम बदलना नहीं चाहते।
चलो वो आदमी कम से कम कोशिश तो कर रहा था। वो कहता है कि मैं वहां पर पहुंचते पहुंचते मैं वहां पहुंचते पहुंचते कोई और उतरता है। तो शायद मुझे लगता है बाद में उसने कोशिश भी छोड़ दी है कि कोई आए मुझे उठाकर लेकर डाले तो फिर मैं ठीक हो जाऊं। पता नहीं, दुनिया में थे उस वक्त हम मिस्री का इस्तेमाल करते थे, या फिर फूकते थे, या फिर पीते थे, या तंबाकू। और आज वही वही पर आज भी वही जारी है, आज भी। और फिर हम कहते हैं परमेश्वर सुनता ही नहीं। क्या आप परमेश्वर की सुनने के लिए तैयार हो? परमेश्वर तो आपकी सुनेगा और वो सुन भी रहा है, बस इतना ही कि जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि आप उस जवाब के लिए तैयार नहीं हो। बस तैयार नहीं हो। हम अटके हुए, वहीं पर अटके हुए हैं, बदले नहीं। और अगर हमें यहां से बाहर निकलना है तो हमें पहचानना चाहिए कि हमारे सामने कौन खड़ा है। यीशु मसीह खड़ा है, सही जगह पर है, लेकिन अटके हुए हैं। इससे बेहतर तो वो स्त्री थी जो सही जगह पर नहीं थी। वो तो सिर्फ इंसानों के पास ही जा रही थी, लेकिन उसने सुना और उसने उसकी जिंदगी को बदल दिया और वो यीशु के पीछे आ ली। और उसके बाद जब यीशु कहता है कि मुझे किसने छुआ, वो डर कर कांप कर वो सामने आते और कहते हैं कि मैंने यह सब कुछ सच, वहां पर लिखा है कि सब कुछ सच उसने यीशु को बता दिया। और यहाँ पर ये आदमी जो है, अगर हम आगे पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि वो जानता भी नहीं था उसे चंगा किसने किया। यीशु ने आया, उससे कहा कि अपनी बात उठा और तू चल। फिर बस उठ गया, चला गया। मुझे चंगा किसने किया वो भी नहीं पता, वो भी नहीं पता। चमत्कार जिंदगी में हुआ बिना पानी के, फिर भी उसे ये नहीं पता कि उसने चंगा किसने किया। नहीं, वो तो मैं दवाई ले रहा था, दवाई से मैं ठीक हो गया। अरे दवाई का आज्ञा किसने दी ताकि वो तुझे ठीक करे? यीशु मसीह ने ही दी है। वो जवाब आपको मिलने के लिए आज्ञा ऊपर से ही आई है, इसलिए आपको जवाब मिला है। नहीं, वो नगर सेवक है, वो बहुत अच्छा है, उसने मेरे लिए सब कुछ काम कर दिया है, बहुत सही है, वो बहुत सबको मदद करता है। अरे उसके दिल में आपके लिए कि जो अनुग्रह है, वो परमेश्वर ने, कृपा जो है वो परमेश्वर ने डाला है ताकि वो आपका काम पहले पूरा करे, कोई और नहीं। यीशु ही है, क्योंकि वो बल से नहीं, ताकत से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा से ही सारे कार्य पूरे होते हैं। आमीन। और हमको पता भी नहीं कि हमें किसने चंगा किया। कमाल का, वाह। ऐसे अटके हैं कि वह अटके हुए में से निकले भी बाहर, तो भी हम समझ नहीं पा रहे कि हमें यहां से बाहर निकाला किसने। मिस्र देश से निकले, परमेश्वर ने निकाला है हमें बाहर, लेकिन जानते ही नहीं कि परमेश्वर कौन है। सामने मूसा दिखता है, बस परमेश्वर के साथ जिंदगी जोड़ी ही नहीं है, रिश्ता बनाया ही नहीं है, तो कैसे जानेंगे? वो पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, वही उसके जिंदगी में अटका हुआ है। सामने यीशु खड़ा है, यीशु ने शब्द भी कहा ताकि तू चंगा हो जा, उठ, अपनी बांस को उठा और चल। फिर अच्छा ठीक है, उठ चल, फिर चल, ठीक है मैं चल फिरने लगा। अरे लेकिन मुझे चंगा किसने किया ये नहीं जानता। बाद में आगे लिखा हुआ है कि यीशु फिर उसे मिलता है मंदिर में और उससे कहता है कि जो तू पाप कर रहा था अब आगे मत कर। अरे तब उसे पता चला कि यीशु है। हो, मैं पाप में था, अटका हुआ था, इसलिए मैं चंगा हुआ नहीं, पर जब हो गया तो मुझे पता ही नहीं कि मैं किसने क्या, क्यों, कब कहा। और अब उसके आंखें खुल गई है। उसके बाद वो सबको जाके कहने लगा कि यीशु ने मुझे चंगा किया है। क्या आपकी जिंदगी में वो मोड़ आया है जहां पर यीशु आपके सामने खड़ा है, आपके जवाब को लेकर, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हो? आपको जवाब आपको मिलते भी है, लेकिन फिर भी आप यीशु को पहचान नहीं पाते हो। अरे जिसने तोहफा दिया है उसको भूल जाते हैं और तोहफे को लेकर बैठ जाते हैं। अरे जिसने दिया उसको याद करो, उसको याद करो। तोहफा तो क्या आज है कल नहीं है, लेकिन जिसने दिया है वो और भी दे सकता है, उसे याद करो, उसके साथ रिश्ता बनाओ, तोहफे के साथ नहीं। तोहफा आज है, टूट जाएगा, लेकिन जो है वो जिसने दिया है
वो नया लाकर दे सकता है, उसके साथ रिश्ता बांधो। जिसने आपको जिंदगी दी है उसे याद करो, ना कि जो लोग जुटे हुए जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उसे हम याद करते ना। उन्हें भूल जाओ, वो रिश्ते तो क्या वो तोड़ के चले जाएंगे, आप क्या करोगे? लेकिन जिसने आपको ये जिंदगी दी है और जो ये भी कहता है कि मैं फिर आऊंगा आपको लेने, और जो ये भी कहता है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, जो ये कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा जवाब दूंगा, उसे हम याद नहीं करते, लेकिन दुनिया को हम याद करते हैं। अटके हुए हैं हमारे वही पुरानी सोच में। कुछ लोग जो है आज भी अटके हुए हैं। जब हम कहते हैं कि कलीसिया में हमें देना है, कलीसिया में देना है, क्यों देना है? देकर क्या होता है? दान दो, दशमांश दो, क्यों देना है? कम हो जाता है पैसे। अरे 10 रुपए ठीक है, 100 रुपए कहां से देना और कहां जाएगा ये सारा पैसा? अपने पास हमें तो कुछ नहीं मिलता। मुझे आपको कहने दो, मेरी गवाही है, ये मेरी गवाही है। बहुत साल पहले जब मैं अपना दशमांश देता था या फिर दान जो मैं निकालता था, वो हमेशा आखिर में निकालता था। यानी सबसे पहले मेरा हाथ मेरे तनख्वाह पर, बैंकों के हाथ मेरे तनख्वाह पर, उनके हाथ लग जाते थे। बचता कुछता तो, बचा कुचा तो फिर मैं परमेश्वर को देता था। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने मुझे दिखाया, उसके वचन में लिखा है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके नीतिमत्व को ढूंढो, खोजो। तो मैंने सोचा अगर मुझे भी ढूंढना है तो आइए मेरे आर्थिक विभाग को भी सबसे पहले परमेश्वर को ढूंढने दो। तो उसके बाद में बदल गया। जैसे मेरे तनख्वाह आती थी, सबसे पहले किसी के हाथ उसके ऊपर पड़ने से पहले वो सब कुछ निकाल के परमेश्वर के लिए मैं निकाल के अलग रख देता था। और मुझे आपसे कहने दो, उस दिन के बाद आज तक, पहले भी नहीं था लेकिन आज तक मुझे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं हुई। मुझे आज भी याद है कि उस वक्त जब मैं WNS पे था, मेरी तनख्वाह कुछ 24,000 थी, लेकिन मेरा खर्चा 28,000 होता था। वो बाकी के पैसे कहां से आते थे मुझे नहीं पता। लेकिन यह तब संभव हुआ जब मैं मेरे तनख्वाह को किसी और को छूने से पहले परमेश्वर को छूने लगाता था। चुनाव आपके पास है। कुछ लोग आज भी उसी चीजों में अटके हुए हैं। हम यहां से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्योंकि आप वहीं पर अटके हो कि अगर मैं दूं तो मेरे पास क्या बचेगा। अरे आज तक क्या परमेश्वर उसके वचन में कहता है कि मैं यहोवा यीरे हूं, मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। ये सामने है अपने, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। मैं यहोवा राफा हूं, तुझे चंगाई दूंगा, तुझे चंगाई दी है, ये सामने है, लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अटके हुए हैं उन्हीं चीजों में। मन तो परमेश्वर के मंदिर में किसी चीज की जरूरत है, लोग देख लेंगे, लीडर्स है वो देख लेंगे, लीडर्स सोचेंगे कि कलीसिया के लोग हैं वो देख लेंगे, और ये देखा देखी में सब कहते हैं पहले आप, पहले वो, और इसी चीज में कोई और आ जाता है और वो परमेश्वर के कलीसिया में देता है, वो आशीषित होता है। फिर हम कहते हैं कि ये कैसे क्या आशीषित हुआ, वो कैसे क्या आगे बढ़ा। मैं वहां पहुंचते पहुंचते कोई और पानी में उतर, हाँ बराबर है, कोई और पानी में उतर जाता है, क्योंकि उसने मौका पाया, उसने देख लिया कि अरे ये चमत्कार अगर मुझे चाहिए तो मुझे परमेश्वर के घर में देना। उसने दे दिया चमत्कार, उसके जिंदगी में उसने पाल लिया। लेकिन मैं वहां पहुंचते पहुंचते, क्योंकि मैं सोच ही रहा था ना कि नहीं दूंगा तो ये नहीं होगा, दूंगा तो वो भर नहीं पाऊंगा, ये भर नहीं पाऊंगा, दे दिया। अरे किसने दिया? अरे वो ब्रदर, वो सिस्टर, उन्होंने दे दिया। कुछ महीनों के बाद अरे उन्होंने नया गाड़ी कैसे दिया? लगता है कुछ तो और काम कर। अटके हुए मजबल से को अटके हुए हैं, बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं उन चीजों से। सही जगह पर हो, मुझे आपको कहने दो, आप सभी सही जगह पर हो, लेकिन पुरानी चीजों में अटके हैं। आगे तो बढ़ो, सामने कौन खड़ा है वो तो देखो, जवाब आपके सामने है। अगर आप पुरानी चीजों में अटके हुए
तो ऐसे चश्मे में अटके हुए हो। क्योंकि आपको देखो, अगर आप गॉगल ले लो, चलो उदाहरण के तौर पर गॉगल ले लो हरे रंग का और पहनो, आपको सब कुछ हरा दिखाई देगा। पीले रंग का लो, सब पीला दिखेगा। लाल रंग का लगाओ कांच, तो सब कुछ लाल दिखेगा। उसमें से मिस्टर इंडिया भी दिखता है लाल अगर रखोगे तो। अगर आप काला लगाओगे तो सब कुछ काला दिखेगा। बड़ा साफ है। अगर हम उसी चीज में अटके हुए और उसी चीज में से देख रहे हैं तो हमें वही चीजें दिखाई देगी ना। अगर हम हमेशा से वही करते आए हैं जो हम हमेशा से करते हैं, तो हमको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलते आया है ना, कामयाबी। क्योंकि हम तौर तरीके बदलते ही नहीं है। आए तो है लेकिन यहां से नहीं बदले। यहां से सोच, कार्य, विचार सब कुछ पुराने ही है, अटके हुए हैं। और यीशु हमें देखता है और जानता है। वो वचन देखो बहुत अच्छी तरीके से वहां पर लिखा हुआ है। अगर हम उसे पढ़ते हैं, यूहन्ना इसका 5वां अध्याय और वचन 6, यीशु ने उसे पढ़ा हुआ देखकर और जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, परमेश्वर को दया है कि बाबा इतने दिनों से इसमें है, इसमें इससे बाहर निकलना चाहिए। परमेश्वर चाहता है, हम नहीं चाहते। हम पड़े हुए अटके हुए वहीं पर है। परमेश्वर देख रहा है, अरे ये कितने दिनों से यहाँ पर अटका हुआ है कुछ तो। और वो सामने उसकी कृपा दया की वजह से, उसकी कृपा और उसकी दया की वजह से वो हमें बदलता है, वो हमें जवाब देता है। और जवाब देता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें जवाब किसने दिया है, क्योंकि हमने उसके लिए कुछ नहीं किया है। ये परमेश्वर की कृपा है, इसलिए हम उसका मोल नहीं रखते। जो परमेश्वर ने चीज हमें दी है उसका मोल नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हमने उसके लिए कीमत अदा नहीं की है। सिंपल, बहुत आसान है। अगर कीमत अदा की होती तो उसे संभालते, उसे ठीक से रखते, परमेश्वर को पहचानते कि हाँ परमेश्वर ने मुझे दिया है इसलिए मैं संभाल के रखूंगा। ये तो चंगाई तो ले भी ली और जानता भी नहीं किसने दिया। कितने अचंभे की बात है कि परमेश्वर हमारे पास, उसकी आंखें आज भी हम पर है और उसका अनुग्रह हम पर है, इसलिए आज तक हम इस स्तर तक आए हुए हैं, यहां तक हम पहुंचे हैं जिंदगी में। लेकिन मैं आपको उत्तेजना देना चाहता हूं कि यहां से आगे परमेश्वर के हाथों को पकड़कर हमें चलना है, उसके साथ एक रिश्ता बांधना है, उसके साथ हमें एक होना है। उसका वचन अगर हमारे सामने आए तो उसे पहचान कर हमें आगे बढ़ना है, उसे जानना है। अगर आप सुनोगे तो जानोगे ना, अगर आप आंखें खुले करके देखोगे तो दिखेगा ना। आप बहुत लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारे जिंदगी में कार्य नहीं करता। आपका बाइबल बंद है। बहुत आसान है, आपका बाइबल बंद है इसलिए कार्य नहीं करता। बाइबल खुलेगा तो कार्य होगा, क्योंकि वहीं पर वो हमसे बातें करेगा, हमें मार्गदर्शन करेगा, हमें दिखाएगा कि हमें क्या करना है। अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है इसका मतलब आपके जो दुआ का जो कमरा है उसका दरवाजा बंद है। आप अंदर गए नहीं, वहां पर धूल है पूरी तरह से। अगर सब चीजों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे रहे, इसका मतलब आपका वेदी जो है वो भी टूट कर बिखर गया है, कुछ नहीं हो रहा है आपकी जिंदगी में। अगर आप परमेश्वर को देने से पहले बाकी सारी दुनिया को देते हो, देखो दुनिया में देने से कोई कतराता नहीं। अगर कोई दुनिया में आप पूछ ले ना 5,000 रुपए दे तो यूं निकाल के दे देंगे, लेकिन अगर कलीसिया में पूछ लेना 500 रुपए दो तो 100 गुना 100 बार सोचेंगे। ये कुछ मेल नहीं खाता, कुछ इसका कुछ लिंक ही नहीं है। 5,000 का 500 का, 5,000 के लिए नहीं सोचते, 500 के लिए सोचते हैं जैसे कि 5 लाख है। कमाल है। जो हमें, जिसने हमें वो 5,000 दिया तो उसके बारे में तो हम सोचते नहीं, और जब उसकी बारी आती है तो 500 के लिए भी हम सोचते हैं। पिक्चर को जाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, यूं तैयार हो जाते हैं। पिकनिक को जाना है तो यूं तैयार हो जाते हैं, कहीं घूमने जाना है तो यूं तैयार हो जाते हैं। बस कलीसिया जाने के लिए हमें तकलीफ होती है, कलीसिया जाने के लिए नींद नहीं खुलती है।
पिक्चर हम 3-3, 4-4, 6-6 घंटा दिन भर हम देखेंगे, लेकिन वचन को पढ़ने को बोले यार वो समझ में नहीं आता। पिक्चर समझ में आता है, पिक्चर के बाद नींद भी नहीं आती है। बाइबल का एक शब्द पढ़ लो तो ऐसी गहरी नींद आती, समझता नहीं, इसलिए मैं पढ़ता ही नहीं यार। फिर हम कहते हैं कि क्या है ना, मैं परमेश्वर के वचन का अपमान नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं बाइबल को खोलता नहीं। क्यों, अगर मैंने बाइबल को खोला तो मुझे बहुत नींद आता है, और नींद आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं ऐसा ऐसा बाइबल पढ़ूंगा, तो वो परमेश्वर के वचन का अपमान होगा। तो अपमान ना हो इसलिए मैं उसे खोलता नहीं हुआ। कितनी अच्छी सोच है हमारी, कितनी अच्छी सोच है। हम परमेश्वर के वचन का सम्मान करते हैं, इसलिए हम उसे खोलते ही नहीं है। हम खोलेंगे तो अपमान होगा। अरे खोलो, पढ़ो, नींद आ रही है तो चल चल कर पढ़ो, लेकिन पढ़ो, कोशिश करो। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती कभी। हम कोशिश ही नहीं करते, थोड़े थोड़े बहुत करते हैं, फिर हम कहते हैं हमें पानी में डालने के लिए कोई नहीं, और हम वहीं पर 38 साल तक अटके रहते हैं, जिंदगी में अटके रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। वही हालात, वही माहौल। और सबसे बुरी बात यह है कि वहां पर हम दूसरों के परिस्थितियां जो है वो बदलते हुए हमारे आंखों से देखते हैं। सही जगह पर हो, बाजू वाले से को सही जगह पर हो, और सही जगह का मालिक वहां पर है, उसे पहचानो यार। कैसे अटके हुए हो, ऐसे अटके हुए को उसे भी नहीं पहचान पा रहे हैं। चलो इन पुरानी चीजों से बाहर निकलो तो सही। आप मसीह में आए हो, जिंदगी बहुत बेहतर है, बहुत रोमांचक है, बहुत अद्भुत है, और जहां पर हमें जाना है वो तो और कहीं ज्यादा अद्भुत है, क्योंकि वहां खुद परमेश्वर हमारे सामने होगा अनंत काल से अनंत काल तक, उसके उपस्थिति में, उसके साथ में। वो हमें विजय देने आया है, ऐसी जिंदगी जीने नहीं कीड़े मकोड़ों की तरह। वो हमें विजयी जीवन देने आया है। तो पुरानी चीजों से बाहर तो निकलो। यीशु में आए हो लेकिन वहीं पर अटके हो, बेथेस्दा में आए हो लेकिन वहीं पर अटके हो। कुछ तो करो, कुछ तो अलग करो, कोशिश तो करो। वो स्त्री जो है वो कोशिश करती रही, और इतना कि जब उसने उसके बाद यीशु के बारे में सुना, वो उसने कोशिश फिर की और वो भीड़ में आई। ये तो शायद मालूम नहीं वहां पर कितना भीड़ था, बेथेस्दा में कितनी भीड़ थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा तो लगता है कि काफी सारा जगह था, क्योंकि वहां पे लोग दूसरों को उठाकर भी लेकर जाके डाल रहे थे। ये स्त्री ने वो तो भीड़ में घुसी, जो असंभव था वो उसने किया। और ये हम तो अटके हुए हैं, आसमान से टपके और खजूर में अटके और वहीं पर रहे, और वहां पर बंदर की तरह लटके, और आज मजे कर रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है लटक लटक के। लेकिन वहीं पर अटके हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो। कौवे की तरह पंख हिला रहे हो, मार रहे, और हम कहते हैं कि आसमान अब भी बहुत दूर है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, वो पर्वत भी बहुत ऊंची है। अरे आप उकाब हो, आपको उस ऊंचाई के लिए ही बनाया गया है। खुद को बदलो, खुद को बदलो। बाजू वाले से कहो खुद को बदलो। बाजू वाले को बदलने की कोशिश मत करो, वो नहीं बदलने वाले। खुद को बदलो। आपने खुद को भी बदल लिया ना इस जिंदगी में तो बहुत है। सच में कहता हूं, अगर आप खुद को भी आपने बदल दिया ना तो बहुत है। पहले दिया खुद को जलाओ ठीक से, बाद में दूसरों को रोशनी दो। हमारी दिया ठीक से नहीं जल रही है और हम दूसरों को रोशनी दे रहे हैं और खुद अंधेरे में जी रहे हैं। चलो हम बदलेंगे, आज से हम बदलेंगे। वो अगर हिस्सा हमारे सामने खड़ा है तो उसे पहचानने के लिए परमेश्वर से मांगे, हे परमेश्वर हमें हम पर कृपा कर हमारी आंखें खुल जाए, हमारी समझ खुल जाए, ताकि हम देख पाए और समझ पाए कि हमारे सामने कौन है। वो स्त्री गलत जगह पर थी लेकिन उसने सही किया। ये सही जगह पर होते हुए भी उसने गलत किया।
गलत जवाब दे दिया। लेकिन फिर भी परमेश्वर का हाथ देखो, परमेश्वर की कृपा देखो, परमेश्वर का प्यार देखो हम पर और उस आदमी पर कि उसने उसे चंगा कर दिया। बुरी बात यह है कि उसे चंगाई मिली लेकिन वो पहचान नहीं पाया कि उसे चंगाई किसने दी। क्या आज हम ऐसी परिस्थिति में है कि हमें हमारे जवाब मिलते हैं, हमारी चंगाई मिलती है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये जवाब किसने दिया, ये चंगाई किसने दी। सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान सिर्फ यीशु मसीह को ही जाना है, क्योंकि वही तो है जो हमें जवाब देता है, वही तो है जो हमें संभालता है, वही तो है जो हमें आगे ले जाता है, वही तो है जो सारी आशीष हमें देता है, वही तो है। क्या हम ये जानते हैं कि वो बल से नहीं, ताकत से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा से ही सारे कार्य किए जाते हैं। अरे वही तो है, यीशु मसीह तो जो है वो मार्ग, सत्य और जीवन है, वही तो है और दूसरा कोई नहीं है। हमें उसी मार्ग पर चलना है, उसी सत्य में चलना है और उसी में ही जिंदगी हमें जीना है। फिर जिंदगी बहुतायत की मिलेगी। और वो सच है कि जो नाश की तरफ का जो रास्ता है वो बहुत चौड़ा है, लेकिन जो जीवन की तरफ है बहुत ही छोटा है, बहुत। और उसे ढूंढना पड़ता है, वो रास्ता ढूंढ कर निकलना पड़ता है, मिलता नहीं है आसानी से, ढूंढ कर निकलना पड़ता है। क्या आप ढूंढने के लिए तैयार हो? क्या आप उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो? वहां पे चलना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर रास्ता चौड़ा नहीं है, हाईवे नहीं है, हाईवे नहीं है। वहां पर मुश्किलात है, बहुत सारे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। मैं चाहे मौत की तराई के से क्यों ना गुजरूं, फिर भी किसी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। आमेन, आमेन। क्या हम ये विश्वास से कह सकते हैं? अगर हम पुरानी चीजों में अटके हुए तो शायद हम नहीं कह पाएंगे। हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जाना नहीं है, मौत की तराई है यार, यहाँ पर नहीं जाना है। अगर वहां पर नहीं जाओगे तो आप कैसे पहचान पाओगे कि आपको परमेश्वर ने विजय दिया है? नहीं समझेगा ना। हमेशा ऊंचाई पर नहीं रह सकते या हमेशा नीचे नहीं रह सकते। जिंदगी यूं चलती है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। कभी डॉक्टर के पास गए तो ध्यान से देखो, जिंदगी जब चलती है तो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अगर ऐसे हो गया तो इंसान खत्म है। क्या हम आज ऐसे हैं? मुझे आपके कहने दो, अगर आप ऐसे भी हो तो भी आपको जिलाने के लिए यीशु में वो सामर्थ है। अगर आप वहां पर अटके हुए हो, आपको वहां से बाहर निकालने का ताकत यीशु में है, सामर्थ है। उसके वचन को सुनो और आगे बढ़ो। यही कहता हूं, यही दुआ करता हूं आपके लिए कि हम आज बदले, पूरी तरह से बदले, हमारी पुरानी चीजों से हम बाहर निकले और यीशु जो सामने खड़ा है उसे देखे और पहचान पाए, हे रब्बी तू है, तू ही तो है जिसमें मैं पूरा होता हूं। बस तू शब्द के बस, तू शब्द के बस हो जाएगा। मैं जानता हूं हो जाएगा। बस तू शब्द को बोल, बस उस शब्द को बोला। उसने कहा क्रूस पर कहा सब कुछ खत्म हो गया है, विजय आपको दे दिया है, जीवन आपको दे दिया है, बस हमें लेना है, बस हमें लेना है। तो आइए आज उसे हासिल करने के लिए क्या आप तैयार हो? जिंदगी जीने के लिए क्या आप तैयार हो? आइए इस वक्त सभी अपने आंखों को बंद करेंगे, हाथों को उठाकर इस वक्त दुआ करेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, हे परमेश्वर मुझे पूरी तरह से बदल दे, मुझे पूरी तरह से बदल दे। हे परमेश्वर, मैं जहां पर हूं वहां से तू मुझे निकाल। मैं वहां पर अटका नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं वहां से बाहर निकलना चाहता हूं। और आज तू मुझे मदद कर। हे प्यारे प्रभु, मैं जैसा हूं वैसे आपके पास आता हूं, लेकिन आज बदलने के लिए 38 साल से मैं वहां पर अटका हुआ, लेकिन आज बाहर निकलना चाहता हूं। इस परिस्थिति को बदल दे, मुझे बदल दे, मेरे मन को बदल दे, मेरे दिल को बदल दे। इस पत्थर दिल को तू पिघला और जैसा तू चाहता है वैसे तू मुझे बना।
आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद। आज मैं आपके लोगों को आपके दयासन के सामने ऊंचा उठाता हूँ परमेश्वर। ये दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, कि आज जहाँ पर आपके लोग अटके हुए परमेश्वर, उन्हें बाहर निकाल परमेश्वर, उनके मनों को बदल दे, उनके परिस्थितियों को बदल दे परमेश्वर, उनकी आंखें खोल दे ताकि वो पहचान पाए ये कि उनका सृजनहार जो है, ये पृथ्वी का रचयिता जो है, इस ब्रह्मांड का रचयिता जो है, वो उनके सामने खड़ा है परमेश्वर। हाँ प्यारे प्रभु, मैं यही दुआ करता हूँ आपके लोग के लिए परमेश्वर, कि उनके मनों को खोल के उनके समझ को खोल दे परमेश्वर, ताकि जब वो आपके वचन को सुनेगा और जैसे उन्होंने सुना है परमेश्वर, वो खुद को बदलेंगे परमेश्वर, वचन के आईने में देखकर वो खुद को बदलेगा। ये दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। हाँ मेरा प्रभु इस वक्त हर अंधकार को जू, हर अंधकार की बंधुआई परमेश्वर, हर नकारात्मक आत्मा जो तेरे लोगों के मनों को पकड़े झगड़े परमेश्वर, मैं इस वक्त मैं उनके आड़े आता हूँ और मैं उन्हें बांध देता हूँ। नष्ट करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, चले जाओ, निकल जाओ भी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं आपके लोगों को, उनके मनों को, उनके घरों को, उनके परिवार को आजाद घोषित करता भी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। हाँ प्यारे पवित्र आत्मा इस वक्त ताजा सांस तू फूंक परमेश्वर, जैसे तूने आज के वचन को बोला है परमेश्वर, उन पर ताजा सांस तू फूंक, उनके मनों को बदल दे, उनके परिस्थितियों को बदल दे परमेश्वर, उन्हें वो ताकत दे, उनकी आंखें खोल दे, उनके समझ को खोल दे परमेश्वर, कि वो आपको पहचान पाए परमेश्वर, उनके कानों को खोल दे कि वो आपको सुन पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मनुष्य के वो रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जिएगा। और आज मैं दुआ करता हूँ आपके लोगों के लिए परमेश्वर, की उनकी आंखें खोल दे, उनके कानों को खोल दे, कि वो आपको देख पाए और आपको सुन पाए परमेश्वर, और वो बहुतायत की जिंदगी जिए। यही दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे प्रभु उन्हें छू ले, ताजा अभिषेक परमेश्वर, ताजा अभिषेक, जहाँ कहीं पर भी वो है परमेश्वर इस वक्त, जहाँ कहीं पर भी आपके लोग हैं परमेश्वर इस वक्त, उन पर ताजा अभिषेक तू फूंक, उन्हें छू ले, उन्हें छू ले और उन्हें बदल दे परमेश्वर।
अगर वो किसी बीमारी में अटके हुए परमेश्वर, हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस वक्त मैं उस बीमारी की आड़ आता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उस बीमारी के आत्मा को मैं आग देता हूँ, चले जाओ, निकल जाओ, छोड़ दो भी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उस बीमारी को बांध देता हूँ, नष्ट करता हूँ भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और उनके जिंदगी में, उनके शरीरों में मैं चंगाई घोषित करता हूँ, आजादी घोषित करता हूँ भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। अगर उनके आर्थिक विभागों में वो अटके हुए परमेश्वर, इस वक्त परमेश्वर मैं उनके आर्थिक विभागों को जो सारे दुष्ट आत्माएं पकड़े जकड़े परमेश्वर, जो उनकी मनस्थिति उसमें अटके हुए परमेश्वर, मैं उसे उनके आ रहे तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और उनके आर्थिक विभाग को आजाद घोषित करता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर वो किसी भी परिस्थिति में अटके हुए परमेश्वर, किसी तूफान में, किसी भवंडर में अगर वो अटके हुए परमेश्वर, इस वक्त मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उनमें वो बल दे, उनमें वो ताकत दे कि वो तूफानी समुद्र पर वो चले, आप पर निगाहें रखे हुए, आपको जानते हुए कि वो आप हो। जैसे पतरस ने कहा, अगर तू है तो मुझसे कह तुझ तक आने के लिए। और हाँ कह रहे प्रभु, आज उन्हें वो ताकत दे पहचानने के लिए आप ही हो जो उन्हें बुला रहे हो तूफानी लहरों पर चलने के लिए, उन्हें विजय देने के लिए। हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त तेरे लोगों को छू ले, उन्हें परिवर्तित कर दे, उन्हें बदल दे परमेश्वर। यही दुआ करता हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सोने और रुपए मेरे पास है कुछ नहीं, चांदी और सोना है नहीं, लेकिन जो है, जो आपने दिया है, जो मुफ्त में आपने दिया परमेश्वर, वही मैं आपके लोगों पर आजाद घोषित करता भी इस वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जहां कहीं पर भी है परमेश्वर, उन्हें छू ले, उन्हें चंगा कर। आपके लोग आपको पुकार रहे परमेश्वर, उनके पुकार को सुन। यही दुआ करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और उन्हें चंगा कर, उन्हें आजाद कर, उन्हें मिस्र से बाहर निकाल, उन्हें गुलामी से बाहर निकाल। यही दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें जवाब दिया है, आपने हमारे पुकार को सुना है परमेश्वर। आज आपने आपके लोगों को चंगाई दी है, उनसे बातें की और उनसे आए नए स्तर पर आप मिले हो, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार इस समय आपके लोग आपके हवाले कर देते हैं। और हाँ प्यारे प्रभु, सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान से आप ही को जाता है प्रभु यीशु मसीह। जो कुछ भी कार्य आपके पवित्र आत्मा ने किया था, कर रहा है और करने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता मांगता हूँ, इसलिए तू सुन। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपसे बात की है और आपको उस जहां पर आप अटके हो वहां से आप अगर आप बाहर निकले हो, तो ये वक्त है परमेश्वर के भंडार में देने का। इस वक्त सोच कर मत दो, लेकिन दो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया है। क्योंकि बहुत आसान है, दो यानी दिया जाएगा। और परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। अगर वो कहता है दो यानी दिया जाएगा, इसका मतलब आपको दिया जरूर जाएगा। पहले देकर तो देखो। वो चुनौती जो परमेश्वर ने हमें दी है, चलो वो चुनौती को हम स्वीकार है, उसके हिसाब से हम करेंगे और परमेश्वर के भंडार में हम डालेंगे। आनंद से, खुशी से, नाचते हुए, गाते हुए हम परमेश्वर के भंडार में देंगे। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को स्तुति दें।
सामर्थी नाम में कि हम आपकी सेवा करते रहे परमेश्वर, आपसे सुनते रहे, आपसे बातें करते रहे, और जो जीवन के शब्द है आप हमसे बातें करते रहेंगे। यही हम चाहते हैं परमेश्वर, आपके चरणों में तो हमें झुका दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ प्यारे प्रभु, मैं दुआ करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर कि आज का वचन जैसे आपके लोगों ने सुना है परमेश्वर, उसके हिसाब से 100% फल ले आने आपके लोगों को आप मदद करो परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, सारी महिमा, सारा आदर, सारा धन्यवाद सिर्फ आप ही को जाता है परमेश्वर। जो कोई भी कार्य आपके पवित्र आत्मा ने इस जगह में किया है परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके अभिषेक के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जो सारी चीजें आपने हमारे लिए की है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार आपने हमसे बात की है और हमारे जिंदगी को आप बदल रहे हो, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त जो आपके लोगों ने दान दशमांश और पार्टनरशिप अमाउंट जो लाया परमेश्वर, इस वक्त में आपके सारे दान दशमांश पार्टनरशिप अमाउंट जो है परमेश्वर आपके दयासन के सामने ऊंचा उठाता परमेश्वर। इस वक्त उन्हें मैं शुद्ध करता अभी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, और मैंने आशीष करता हूँ बढ़ती से, बहुतायत से, समृद्धि से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस दान परमेश्वर जो आपके लोगों ने आपके भंडार में लाया है परमेश्वर, इस दान को मैं आशीषित करता हूँ परमेश्वर, ये खुद से भरपूरी में रहे, ताकि इसमें से निकाला भी जाए तो भी इसमें 12 टोकरे भर बची रहेगी, ऐसा आशीष में इसमें खुला करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त इस दान पर जो सारे अंधकार की ताकत है परमेश्वर, अंधकार की बंधुआई है परमेश्वर, अंधकार का जू जो इसे पकड़े हुए झगड़े परमेश्वर, जो गरीबी का शाप है, जो नुकसान का शाप है परमेश्वर, जो शाप परमेश्वर जो तेरे लोगों को आशीषित न होने देता है परमेश्वर, उनके आर्थिक विभागों में इस वक्त में उनके सारे उनके आड़े आता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उन सारे शापों को तोड़ देता हूँ अभी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, उन्हें बांध देता हूँ, नष्ट करता हूँ अभी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ तेरे प्रभु, इस दान को मैं आजाद घोषित करता हूँ, खुला घोषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ तेरे प्रभु, जैसे आपके लोगों ने दिया है, आप उनके दिलों को जानते हैं, उनके मनों को जानते हैं, उनके हाथों को आपने देखा है परमेश्वर, और जिस हिसाब से उन्होंने दिया परमेश्वर, उस हिसाब से आप उन्हें दो। यही दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। और हाँ मेरे प्रभु, इस वक्त मैं उनके दान को आजाद घोषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, सारे श्राप हट जाए और आशीष के लिए मार्ग तैयार हो जाए परमेश्वर। यही दुआ करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त जिन जिन लोगों ने उनके दशमांश लाया परमेश्वर, उनके लिए जो सारे आशीष आपने आपके वचनों में लिखा है परमेश्वर, इस वक्त मैं उन सारे आशीषों को उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कि परमेश्वर जिन जिन लोगों ने दशमांश दिया परमेश्वर, उनके लिए स्वर्ग की खिड़कियां खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दशमांश के लिए एक आशीष उन पर खुला किया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने उनका दशमांश दिया है परमेश्वर, इसलिए वो बड़ा बांधेंगे। ऐसा आशीष में उनका खुला करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और क्योंकि उन्होंने उनका दशमांश आपके भंडार में लाया है परमेश्वर, इसलिए जो आशीष है कि जो नाश करने वाला है तू उसे रोकेगा, ये आशीष में उन पर खुला करता हूं, उनके आर्थिक विभागों को खुला करता हूं, उनके परिवार को खुला करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, ताकि जो नाश करने वाले हैं उनके उपज को, उनके मेहनत को, उनके फायदे को वो नुकसान न पहुंच पाए परमेश्वर। ये आशीष में उन पर खुला करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप उनके मेहनत पे, उनके उपज पे और उनके फायदे पर आप सुरक्षा बनकर कवच रहोगे परमेश्वर। ये आशीष में उन पर खुला करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। हाँ प्यारा प्रभु, उनके फायदे में उन्हें कोई नुकसान न होगा, जिस किसी भी चीज की अपेक्षा रख रहे वो पाएंगे। ये आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारा प्रभु, आप उन्हें क्रम से, सुंदरता से, बढ़ती से और अमीरी से आशीषित करोगे। ऐसा आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और उतना ही नहीं परमेश्वर कि वो बढ़ेंगे, मशहूर होंगे और राष्ट्रों में फैलेंगे। ऐसा आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे इब्राहिम को आपने आशीष दी थी परमेश्वर, क्योंकि इब्राहिम ने उनके सारे दशमांश आपके सामने उसने रख दिया था परमेश्वर, वैसा आशीष मैं आपके लोगों पर, जिन जिन लोगों ने उनके दशमांश दिया है परमेश्वर, उन पर मैं खुला करता भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और हाँ मेरा प्रभु, जो सारे लोग
आपके अभिषेक के साथ पार्टनरशिप में है परमेश्वर, जो उनके पार्टनरशिप के अमाउंट देते हैं परमेश्वर, हॉल रेंट देते हैं परमेश्वर, उन सारे लोगों को मैं इस वक्त आपके दयासन के सामने उठाता हूँ परमेश्वर। जो सारे आशीष आपने अपने वचनों में उनके लिए लिखा है परमेश्वर, उन पर इस वक्त मैं खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि ये सारे पार्टनर्स जो है आपके नजरों में परमेश्वर अनुग्रह पाएंगे परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। जब तक वो इस पार्टनरशिप के रिश्ते में बंधे रहेंगे परमेश्वर, तब तक जो ये बढ़ती का आशीष है उन पर, उनके परिवार पर, उनके नौकरी पर, उनके बिजनेस पर बनी रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और जहाँ पे परमेश्वर जब तक वो पार्टनरशिप अमाउंट देते रहेंगे परमेश्वर, जब कभी भी वो चमत्कार की अपेक्षा रखेंगे परमेश्वर, वो अपेक्षा पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और क्योंकि वो विशेष तरीके से पार्टनरशिप अमाउंट आपको देते हैं परमेश्वर, आपके अभिषेक के साथ पार्टनरशिप करते हुए परमेश्वर, इसलिए आप विशेष तरीके से उन्हें याद रखोगे। ये आशीष में उनको खुला करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। उतना ही नहीं परमेश्वर, उनके निवास स्थान जो है वो बड़ा और महान बनेंगे परमेश्वर, ऐसा आशीष में उनको खुला करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपके अभिवचन में वो वतन पाएंगे, ऐसा आशीष में उनको खुला करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उतना ही नहीं परमेश्वर, वो सेहतमंद हर वक्त रहेंगे, ऐसा आशीष मैं उनका खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर कि ये सारे आशीष जो है आपने उन पर खुली के, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। उतना ही नहीं परमेश्वर, जो आपने आपके नए इज़राइल के लिए जो आशीष आपने आपके वचनों में लिखा है परमेश्वर, इस वक्त वो आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझे अनुग्रह दे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। और इसी रीति से यहोवा का नाम तुझ पर, तेरे बच्चों पर और तेरे परिवार पर रहे, और यहोवा तुझे, तेरे बच्चों को और तेरे परिवार को आशीष किया करे। यह आशीष में उन पर सारे लोगों को उन पर खुला करता भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद देते फिर एक बार परमेश्वर आज के वचन के लिए, आपके आज के अभिषेक के लिए, सारे जवाबों के लिए जो आपने हमें दिए परमेश्वर। इस वक्त सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान से आप ही के नाम को जाता है प्रभु यीशु मसीह। जो कुछ भी कार्य आपके पवित्र आत्मा ने इन सारी जिंदगियों में और इस जगह में किए परमेश्वर। और हाँ मेरे प्रभु, इस वक्त में आपके लोगों के जीव, शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि, जीवन परमेश्वर, उनका अंदर आना, बाहर जाना, उनका घर परिवार परमेश्वर, उनके नौकरी, उनके बिजनेस परमेश्वर, उनके सारी चीजें, उनके गाड़े, जानवर, जो कुछ भी परमेश्वर, सब कुछ आपके पवित्र लहू के, पवित्र तेल के और पवित्र अग्नि के आच्छादन के नीचे मैं मोहर लगाता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। धन्यवाद देते फिर एक बार सारी चीजों के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, मांगता हूँ, इसलिए तो सुन। आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य कर रहा है और आपकी जिंदगी में गवाही है, तो जल्दी से जल्दी उसे रिकॉर्ड कीजिए, छोटा सा वीडियो बनाएं, और या फिर ऑडियो आप भेज सकते हो, ताकि हम उसे टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल के पेज पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, सभी जगह पर डाल सकते हैं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। और उतना ही नहीं, आप चर्च के ग्रुप पर भी डाल सकते हो और परमेश्वर को महिमा दे सकते हो। और अगर आज का वचन ने आपसे आकर बात की है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पर अमल करें और इस पर आप चले, और जहां पर अटके हो वहां से निकलना है, वहीं पर अटके नहीं रहना, हमें आगे जाना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर यीशु जो है वो आगे हर वक्त बढ़ते जा रहे हैं, हमें उसके साथ चलना है, उसके साथ आगे जाना है। तो भूलेगा नहीं, आप हमेशा हमारे संपर्क में रहिए। आप फेसबुक पर टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल इस पेज को लाइक कर सकते हो, और वहां पर आप जुड़े रह सकते हो, ताकि वहां पर जो सारे संदेश है वो आप सुन सकते हो, जो गवाही है वो आप सुन सकते हो, देख सकते हो, परमेश्वर में उत्तेजना पाकर आप आगे जा सकते हो। या फिर यूट्यूब पर जो सारे संदेश है वो आप देख सकते हो, या इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हो। सारी जगहों पर टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल यही नाम है। अगर आपको पता नहीं तो मैं चाहे तो वो उसे हम हमारे चर्च का जो ग्रुप है उस पर हम डाल सकते हैं, ताकि आप वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं, औरों को भी बताओ और औरों को भी ये सूचना जो है आप बता सकते हो, ताकि वो भी जुड़ जाए और वो भी आशीषित हो जिस तरीके से आप आशीषित हो रहे हैं। आमेन, आमेन। तो डैडी है ना, टेंशन नहीं लेने का, बिंदास जीने का, और जहाँ पर अटके वहां से बाहर निकलने का, और डैडी के साथ आगे बढ़ना है, आगे चलना है। आमेन। आज की सभा जो है वो खत्म हो गई है। जुड़े रहिएगा, दुआ में रहिएगा, आगे आने वाले जो समय है उसके लिए तैयार हो जाएगा, और घर जाने की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि घर जाने का वक्त
आ गया है। तो गॉड ब्लेस यू, आप सभी को परमेश्वर की स्तुति और जो सारे आशीषें जो आप पर बनी रहे, यही हमारी दुआ है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।